वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्केचवेयर पे रेड्स का बिल्डअप किस तरह से किया जाता है। बट उससे पहले हम बेसिकली कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि ये काम किस तरह से करता है और ये किस तरह से डाटा को सेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेंट को ओपन कर लूंगा। फॉर एक्सप्लेनेशन मैंने ये छोटी सी डायग्राम बनाई है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमने हैकर ने जो है ना एक स्केचवेयर पे रेड का बिल्डअप किया है। अब वो क्या करेगा, अब वो साथ में कनेक्ट करेगा फायरबेस को। ठीक है कोई भी ऐप होती है तो वो फायरबेस के साथ होस्ट होती है और डाटा को सेंड करती है फायरबेस पे। ठीक है, तो देन वो फायरबेस से जो डाटा है, चाहे प्ले स्टोर पे है चाहे वो ऐप स्टोर्स पे अवेलेबल होती हैं, तो सारी ऑल टू ऑल एप्स फायरबेस पे डाटा सेंड करती हैं। जिनमें अगर परमिशंस हो तो वो आपके कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस, टोटली उनके पास परमिशंस होती हैं। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, अब वो एक डेटाबेस बनाता है अपनी स्केचवेयर फायरबेस पे। ठीक है, और देन विक्टिम को वो एपीके सेंड कर देता है। ठीक है, अब विक्टिम की तरफ क्या आता है, विक्टिम का जो डाटा होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली सेंड टू फायरबेस होता है और फायरबेस से हैकर की तरफ वो देख सकता है। ठीक है, क्योंकि हैकर की डेटाबेस में जाता है। ठीक है, बट इन तीनों के ऊपर लगी हुई होती है, दोनों के ऊपर लगी हुई है फायरवॉल। ठीक है, अब फायरवॉल क्या काम करती है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये एक फायरवॉल की मैंने लाइन बना दी। ठीक है, हैकर ने एक रेड बिल्डअप किया और देन उसको विक्टिम को सेंड कर दिया, बट उसके पास डाटा नहीं जाता। ठीक है, जो कि एंड्रॉइड ओल्ड थे उनमें जाता था बट इसमें नहीं जाता। किस वजह से नहीं जाता उसको समझते हैं। ठीक है, फायरवॉल एक नेटवर्क सिस्टम का प्रोटोकॉल है। ठीक है, एक जैसे गार्ड कह लें। ठीक है, गार्ड होता है, वो किसी को भी अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, तलाशी लेता है कि उसके साथ है क्या चीज क्या नहीं है। ठीक है, और देन वो फायरवॉल रोकती है। ठीक है, उसको गार्ड रोक लेता है। इसी तरह से फायरवॉल सेम टू सेम इसी तरह से काम करती है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लेटेस्ट एंड्रॉइड की बात करें तो इसी तरह से ये डाटा आता भी नहीं है फायरवॉल की वजह से और जाता भी नहीं है। ठीक है, फायरवॉल को मेनली बाईपास करना होता है रेड्स में। ठीक है, तो तभी जाके इस चीज को हम बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मेथड होता है वो होता है पोस्ट। ठीक है, आपको एक यूआरएल से समझा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से एक यूआरएल बना हुआ होता है जिसके एंड पे होता है बोट बिजनेस। ठीक है, इसका मैं आपको यूआरएल दिखा देता हूँ। अगर फायरबेस पे भी अपलोड करना हो तो फायरबेस पे भी किया जा सकता है, बट मैं वैसे टेलीग्राम का आपको यूआरएल सिंपली प्रोवाइड कर देता हूँ। बोट टोकन होता है। ठीक है, बोट टोकन इज इक्वल टू, ये रैंडमाइज होता है। ठीक है, और उसके बाद एक कॉलन होता है बोट में। ठीक है, और उसके बाद ये रैंडम नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से चैट आईडी होती है सभी की। ठीक है, चैट आईडी भी आप टेलीग्राम की हर बंदे की मुख्तलिफ होती है। ठीक है, वो इन वर्ड्स में होती है। ठीक है, सॉरी आई यू नहीं, इस तरह के। ठीक है, तो ये चैट आईडी होती है। अब विक्टिम का जो डाटा है, ठीक है, अब हमने एक यूआरएल बना दिया। ठीक है, कि वो हाई का मैसेज जो है ना ये इस बूट टोकन इस चैट आईडी पे सेंड होगा। ठीक है, अब वो क्या करेगी, जैसे ही सेंड होने लगेगा, ठीक है, हमने ये चीज टाइप की, बट फायरवॉल उस चीज को रोकेगा। क्यों रोकेगा भाई, सेंड करने से पहले कि भाई उसके साथ आपका क्या क्या डाटा जा रहा है। ठीक है, अगर कुछ नहीं जा रहा होगा तो वो एवं ही सेंड कर देगा। ठीक है, और अगर बहुत कुछ जा रहा है तो वो फायरवॉल डिटेक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये चीज हो रही है टेलीग्राम के जो रेड्स बनते हैं उनमें। ठीक है, बट फायरबेस, क्योंकि फायरवॉल को पता है कि फायरबेस पे डाटा ट्रस्टेड ही होना है सेफ। ठीक है, इसलिए फायरबेस पे बहुत जल्दी डाटा मिल जाता है। ठीक है, हैकर्स को भी और यूजर्स का भी डाटा जल्दी अपलोड होता है। ठीक है, तो इस चीज को मेनली कंसेप्ट की तरफ आइए मोबाइल पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि किस तरह से बन सकता है और क्या क्या इसमें यूज होता है। जी, तो इसके लिए आपको जी, तो इसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा ये मेरा वाला चैनल प्राइवेट। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये कुछ दिए हैं। ठीक है, ये होते हैं ब्लॉक्स। ठीक है, इनको आपको कर लेना है जी डाउनलोड। ठीक है, ये इस तरह से आएगा, कंपोनेंट्स, इवेंट और लिसनर। ठीक है, अब जो है आपको क्या करना है, इनको देख लेना है। ठीक है, ओके, इवेंट्स डॉट जेसोन में भी ये चीज़ आ गई।
अब ये हैकिंग के ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जो आपको रैट्स में हेल्प करेंगे, ठीक है। इनको मैंने यहाँ पे एक मेन डाटा वाले पे सेव कर लिया, ठीक है। आपको डाउनलोड इधर से ही स्केचवेयर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली फाइल्स में चले जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है जी स्केचवेयर, ठीक है, SKETCH, ठीक है। स्केच जैसे सर्च करेंगे ये स्केचवेयर का नाइटली वर्जन भी आ जाएगा और वैसे सिंपल भी आ जाएगा, ठीक है। तो स्केचवेयर आपको डाउनलोड कर लेना है। स्केचवेयर डाउनलोड करने के बाद देन आपको करना है जी उसे ओपन, लाइक मेरे पास ये है, ठीक है। ये तो वाइट वाला आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ नाइटली वर्जन पे, क्योंकि मोस्टली नाइटली वर्जन बेस्ट होता है। ओके, मेजर चेंजेस, व्यू चेंजेस पे टैप करके एक बार ये फर्स्ट टाइम आता है, ठीक है। अब न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करेंगे आप, ठीक है, और बल्कि पहले कैंसिल करके 3 लाइंस में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे सेटिंग में, ठीक है। देन ब्लॉक मैनेजर, और ब्लॉक्स हैं यहाँ पे हमारे पास, देखते हैं। ब्लॉक्स नहीं है, कंपोनेंट्स है, इवन है और लिसनर है, ठीक है। कंपोनेंट्स में आ जाएंगे, सेटिंग में आके कंपोनेंट्स मैनेजर, ठीक है, ऐड, और यहाँ से करेंगे जी इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद देन यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है एक नया फोल्डर, ठीक है, मेन के नाम से। तो ये रहा मेन सेटिंग वाला, ठीक है। अब मेरे पास ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सारे को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कंपोनेंट्स तो 1 बाय 1 ही करने पड़ेंगे। ओके, इसमें 1 बाय 1 हो रहे हैं। डिवाइस पॉलिसी वाला कर लेना है और हमें चाहिए, अच्छा यहाँ से 1 बाय 1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी एक बार बैक आके, ठीक है। तो कंपोनेंट्स डॉट जेसॉन, और ये देखो सारे के सारे सिलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसी तरह से ऑल टू ऑल कर लेता हूँ। यहाँ पे QR कोड जनरेटर और काफ़ी सारे हैकिंग के रिलेटेड ही हैं, ठीक है। कैमरा के रिलेटेड है, बैटरी है, टेक्स्ट बार, लकी व्हील, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। गेट वेब सोर्स कोड, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डर का है, फाइल पिकर है, ठीक है, जो कि नॉर्मली आप अगर ऐसे ही करोगे, ठीक है, तो ये नहीं काम करेगा, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ये हुआ क्या, मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ कि यहाँ पे मैं करता हूँ ना न्यू एप्लीकेशन ए के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंपोनेंट्स में आते हैं तो यहाँ पे आपको कम शो होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे से आ गए हैं ना, ये हमने कंपोनेंट्स वैसे बनाए हैं, ठीक है। मीन ये देखो ना, ये चीज़ हमने वैसे बनाई है, ठीक है। अब हम इसको एग्जिस्ट कर लेते हैं, देन हमें आ जाते हैं इवेंट्स में, क्योंकि हमें इवेंट्स भी अभी डाउनलोड करने हैं, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट इवेंट्स, और देन हम आ जाएंगे स्केच मेन सेटिंग में, ठीक है, मेन सेटिंग, और इवेंट्स को यहाँ पे हम कर लेंगे सिलेक्ट। इनवैलिड फाइल आ रही है, ठीक है, इनवैलिड फाइल, मेन में चले जाएंगे, मेन सेटिंग और लिसनर पे जाते हैं और मेन पे इवेंट्स डॉट जेसॉन, तो ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब बाकी तो कुछ रह नहीं गया, ठीक है। ओके, ब्लॉक मैनेजर में हम वैसे ही उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। ब्लॉक मैनेजर पे एक बार उसे पेस्ट करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। पहले वैसे आपको सिंपली कुछ बनाना पड़ेगा, लाइक मैं यहाँ पे बना देता हूँ ए का प्लेन हेक्सा वैल्यू भी डालनी है, ठीक है। ए दे देते हैं और यहाँ पे आपको कलर लाजमी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको वो एक अंदाजे से हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट में मैं आ जाता हूँ जी मेन सेटिंग, इवेंट्स डॉट जेसॉन में देखते हैं। ओके, ये हो जाएगा, ठीक है, ऑन स्टॉप, और ये सारा ब्लॉक्स में आ जाएंगे, ठीक है, ब्लॉक्स बन जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं जी ऑल टू ऑल, यहाँ से ऑल हो गया, ठीक है। ओके, तो अब हम एक न्यू बना लेंगे, इसको मैं क्यू का नेम दे देता हूँ, हेक्सा वैल्यू पिंक, ठीक है, और ये हो गया। अब इसको ओपन करके अगेन से इंपोर्ट कर लेंगे मेन सेटिंग, ठीक है, और लिसनर पे आके इसको सिलेक्ट कर देंगे और ऑल कर देंगे, ठीक है। ये ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, रिस्टोर प्रोजेक्ट करेंगे,
टेलीग्राम पे अगर आप देखेंगे तो मैंने ये कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हैं, ठीक है। ये स्केचवेयर रेड्स के, ठीक है। वो भी नीचे वाले ब्लॉक्स हैं, वो कुछ आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। मुशारे स्केचवेयर, एडमिन, एडमिन सैंडल, एडमिन हैक, फेसबुक, ठीक है, डेड कोड, ये काफ़ी सारे हैं, ठीक है। अब मैं वन बाय वन तो आपको समझा नहीं सकता, ठीक है, बट मैं कुछ आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से इनकी मेन सेटिंग करनी है और आप किस तरह से आप नॉर्मल एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा टेलीग्राम का भी काम ख़त्म हो गया और मैंने इसको दिया है म्यूज़िक वाले फ़ोल्डर में, इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं जी म्यूज़िक वाला फ़ोल्डर फाइंड, ठीक है। म्यूज़िक वाला फ़ोल्डर फाइंड करने के बाद यहाँ से ऑल टू ऑल प्रोजेक्ट्स को कर लेंगे सिलेक्ट, ठीक है। ये आपको फाइंड करना पड़ेगा किसके साथ कौन सी कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो ये बताता हूँ कि आपको इस तरह से पता लगेगा कि कौन सी एडमिन ऐप है, कौन सी यूज़र ऐप है, ठीक है। सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये जो लिब्स होती हैं ना, आपको इनको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने का बेनिफिट ये होगा कि कुछ कस्टम लिब्स होती हैं, आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि लिब्स होती क्या, ठीक है। तो अगर आप कस्टम लिब्स को कर लेते हैं तो वो काफ़ी सारा आपका काम कर जाती हैं, ठीक है। तो इसको अभी करने देते हैं, होने देते हैं लोडिंग। ओके, तो फाइनली हमारे पास ये प्रोजेक्ट सारे रिस्टोर हो चुके हैं, ठीक है। हम पहले देख लेते हैं जी, ये देखें पैकेज नेम ये नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है। चेंज प्रोजेक्ट सेटिंग पे भी देख सकते हैं कॉम डॉट स्पीड यूज़र, ठीक है। अब ये कॉम डॉट स्पीड यूज़र जो है आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कॉम डॉट स्पीड यूज़र ये भी है, सैंडल यूज़र है, ठीक है। स्पीड का एडमिन प्रोजेक्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेड मीटर है, एडमिन वीआईपी ये भी है, अब ये भी है। अब इनके रेड प्रोजेक्ट्स को किस तरह से फाइंड आउट करें, ये चीज़ हमारे पास मेन क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मेन आपको ये इस तरह से फाइंड आउट करना है कि अब ये नंबर है, ठीक है। मैं ये कह देता हूँ, इसके आपको आ जाना है लाइब्रेरी में, फायरबेस में। ये जो देख लेना है वीआईपी हैक, ठीक है। वीआईपी हैक के नाम से है, ठीक है, वीआईपी माइनस हैक। अब आपको इन प्रोजेक्ट्स में देख लेना है कि वीआईपी हैक कौन सा है, ठीक है। अब नंबर पे वीआईपी हैक है, लर्न हैकिंग वाले में तो होना नहीं है क्योंकि ये तो मेरे वाली ही टूल किट है, ठीक है। ये चीज़ थी, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। कस्टमाइज करके कुछ अपने टूल्स ऐड करके, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को तो मैं कर देता हूँ डेल, क्योंकि ये एक रैट में नहीं आता, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ जी डिलीट, ठीक है। अब हम कर लेते हैं स्मार्ट फाइन, ये भी एक यूज़र प्रोजेक्ट ही है जिसको है नीड एडमिन हैक, इस तरह का है इसका, ठीक है, एडमिन हैक। तो एडमिन हैक वाली यहाँ पे देख लेते हैं, ये कॉम डॉट एडमिन वी आई पी है और कॉम डॉट यूज़र वी आई पी, ठीक है जी। तो अब इनके ऊपर आपको क्या करना होता है, अब यूज़र जो है ना इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। इवेंट्स में आ जाना है ऑन क्रिएट और यहाँ से आपको ये काफ़ी कुछ मिल जाएगा, जिप कंटेंट, ठीक है। ये बैकअप, ऑल प्रोजेक्ट्स का बैकअप, टेलीग्राम, कैमरा, स्क्रीनशॉट, ये सब का जिप फाइल करता है, ठीक है, टू जिप फाइल पाथ, ठीक है। अब ये एक न्यू फोल्डर बनाएगा स्पीड हैक 0, ठीक है, 03, और उसमें ये सेंड कर देगा जिप फोल्डर बना के, ठीक है, 0 टाइम के बाद ये चीज़ आ गई, ठीक है। फायरबेस का है एसएमएस, फायरबेस की कीज़ यूज़ हो रही हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि कोई एरर वगैरह इसमें आता है कि नहीं आता, देन हम उस एरर को फिक्स करेंगे, ठीक है। ओके, लिंकिंग रिसोर्सेस, और कोई भी है क्रिएटर वो एवं ही नहीं बना के रख देता, आखिर वो उसके ऊपर काम किया हुआ होता है उसने, ठीक है। देन उसके ऊपर वो तभी प्रोजेक्ट को शेयर करता है, ठीक है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आप लोगों को आई थिंक कुछ को अंदाज़ा है, कुछ को नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी क्रिएटर है वो आपको क्लियरली दे देता होता है, ठीक है, क्लियरली ही प्रोजेक्ट देता है। अब ये मेरे पास आ रहा है कि प्ले प्रोडक्ट को आप ऑफ करें, मैं डिक्लाइन कर देता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास इंस्टॉल हो गई और ये देखें ये परमिशन मांगेगा, मैंने डैनी की, बैक आ गया। ये डाटा सेंड होना है जी इस फायरबेस पे, ठीक है। अगर आप यूज़र एप्लीकेशन भी सेंड अप करवा दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा, बट मैं आपको फायरबेस का भी सेटअप समझा देता हूँ, ठीक है। फायरबेस पे आपको सिंपली आ जाना है क्रोम पे और देन यहाँ पे आप सर्च कर लेना फायरबेस कंसोल, ठीक है।
फायरबेस कंसोल सर्च करने के बाद पहले वाली वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कर देना है गेट स्टार्टेड। ये फायरबेस स्टूडियो पे होगा, ठीक है, बट आपको एक बार बैक आ जाना है और देन यहाँ से कुछ टाइम वेट करने के बाद यहाँ पे जो है ना ऑप्शन आएगा गो टू कंसोल का, ठीक है। ये ऊपर से लोडिंग हो रहा है तो इसको थोड़ा वेट करते हैं। ये गेट स्टार्टेड इन कंसोल कर लेते हैं, ठीक है। नीचे से भी आ गया ऑप्शन, थोड़ा सा स्क्रॉल करने से आ जाता है, ठीक है। तो देन आपको यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बिल्ड विद प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नेम दे देना है, लाइक मैं हैक दे देता हूँ, रैंडम सा नेम दे देना है, आई एक्सेप्ट, और ज्वाइन को ऑफ करके यहाँ पे जिमिनी टेक्स्ट को ऑफ और फायरबेस को भी ऑफ, ठीक है। तो ये गैलरी का डाटा नहीं सेंड करेगा, बाकी आल टू आल डाटा फ़ौरन सेंड कर देगा, ठीक है। ये बताता हूँ किस तरह से, ठीक है। तो देन आपको क्या कर लेना है, थोड़ा सा वेट यहाँ पे कर लेना है। हाँ जी, तो वेट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू कर देना है। यहाँ से क्रॉस कर देना है और यहाँ से आपको 3 लाइंस पे टैप करना है। तो जिस चीज़ का सेटअप करना है, सिंपल ऑथेंटिकेशन, ठीक है, और गेट स्टार्टेड। अब आपको कर लेना है ईमेल और पासवर्ड, पहले वाले को ऑन कर लेना है और सेव कर लेना है, दूसरे को नहीं करना, ठीक है। देन आपको कर लेना है अगेन से 3 लाइंस पे टैप, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के बजाय फायरबेस डेटाबेस जी। तो देन आपको कर लेना है क्रिएट डेटाबेस पे टैप। यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है स्टैंडर्ड एडिशन के साथ, और यहाँ पे भी नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट में ही, ठीक है, क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो वो सेटिंग अप रूल्स, यहाँ पे भी आपको रूल्स का कुछ सेटअप करना पड़ेगा और वैसे भी, ठीक है। अभी हमारे पास देन आपको आ जाना है रूल्स में। रूल्स में जाने के बाद आपको एडिट रूल्स, और यहाँ पे आपको फॉल्स की जगह पे कर देना है जी ट्रू। हाँ जी जी, तो यहाँ पे आपको टैप कर देना है यहाँ पे और ट्रू लिख देना है, ठीक है, पब्लिश कर देना है। जस्ट सिंपल सी चीज़ है। और उसके बाद देन आपने बिल्ड में आके रियल टाइम डेटाबेस में आ जाना है। स्टोरेज इसकी पेड है, इस वजह से गैलरी का डाटा नहीं अपलोड होगा, ठीक है। तो वो अगर आपको करना हो तो वो आपको करना पड़ेगा, वैसे ही पेड करना पड़ेगा फायरबेस को, देन उसके बाद आपका अकाउंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेंगे और लॉक मोड में ही ओके करेंगे। देन ये थोड़ा सा लोडिंग होने पे टाइम लेगा और रूल्स में आ जाएंगे अगेन से, और यहाँ पे आपको इन दोनों को कर देना है जी ट्रू, ठीक है, TRU, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको ट्रू ही कर देना है, ठीक है, सॉरी, TRUE, ठीक है। अब पब्लिश कर देते हैं। ओके, रूल्स भी पब्लिश हो गए। 3 लाइंस पे अगेन से टैप करते हैं और प्रोजेक्ट ओवर रिव्यू में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऐड ऐप पे टैप कर देना है और एंड्रॉइड ऐप वाले आइकन पे टैप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी पैकेज नेम दे सकते हैं, com.hack, मैं रैंडम सा दे देता हूँ, ठीक है। कोई भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ऐप का नेम ही हो, ठीक है। तो ऐप का निकनेम ऑप्शनल होता है कि दो या ना दो, ठीक है। रजिस्टर ऐप ये डाउनलोड लाजमी कर लेनी है, ठीक है। ये डाउनलोड फाइल जो होनी है यही हमारी फायरबेस में लगनी है, ठीक है। अब हमने डाउनलोड कर ली, नेक्स्ट कर लेते हैं। ये देखें डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ गो टू कंसोल, ठीक है। वो भी डाउनलोड हो गई। आपको आ जाना है फायरबेस पे, व्यू में आ जाना है, व्यू में नहीं सॉरी, अब आ जाना है लाइब्रेरी में, फायरबेस। यहाँ पे सेटिंग में टैप करके इंपोर्ट फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स नहीं करना आपने, ठीक है। तो आपको गो टू कंसोल इस तरह का आएगा, बट गो टू कंसोल भी नहीं करना, गो टू डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं जाना, ठीक है। ओके, तो आपको इधर से करना है इंपोर्ट फ्रॉम गूगल सर्विसेज डॉट JSON, ठीक है। यहाँ पे ये जो मेन है ना फायरबेस की सेटिंग में आने के बाद इंपोर्ट फ्रॉम गूगल प्ले, ठीक है। देन आ जाना है आपको डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में अभी जो फाइल डाउनलोड हुई है ये मेरे वाली 8 हुई है, ठीक है। इसको मैं कर लूँगा, ठीक है, ओके। देन ये कम्प्लीटली हो गई है सेटअप, आपको कम्प्लीटली करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये यूज़र सेटअप है, आपको पता है कि आपने किस हिसाब से करना है, किस हिसाब से नहीं करना है, ठीक है।
अब ये अभी हो रहा है लिंकिंग रिसोर्सेज विद apt2 जावा इज कंपाइलिंग, ठीक है, जावा कंपाइल हो रहा है, देन ये बिल्डअप हो जाएगा। ओके, अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद ओपन करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कॉन्टैक्ट की परमिशन देता हूँ, तो ये देखो ओनली दिस टाइम करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेता हूँ जी, अनस 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 ये क्या कहता है, ठीक है। तस्वीर दखूल एंटर के लिए है, तो नहीं हो रहा, ठीक है। अभी हम जाके देखते हैं जी फायरबेस पे हमारे पास कुछ आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो ये आपको डाटा मिलेगा यहाँ पे रियल टाइम डाटाबेस में, ठीक है। डाटा में देखना है, पर रिफ्रेश, ये देखो आ चुका है, ठीक है। तो ये भी लोडिंग हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ देखो हैक में और साइंस वन में। हैक में आया टेक्नो, मोबाइल का नेम आ गया, ठीक है। रेशो एसटी के वेरिएंट कौन सा, और ये पाकिस्तान, ठीक है। कुछ टाइम में कॉन्टेक्ट्स आ जाएंगे, इस तरह से ये ऑल टू ऑल डाटा आ जाता है, ठीक है। बीयू टाइप यूज़र है, ठीक है। और उसके बाद आपको रियल टाइम डाटाबेस में ये डाटा शो होगा। फायरबेस डाटाबेस में देखते हैं कुछ आया कि नहीं आया। फायरबेस डाटाबेस पे कुछ भी नहीं आया। फायरबेस डाटाबेस पे आता है साइन इन मेथड्स, ठीक है, ऑथेंटिकेशन, सॉरी ओपन हो गया। फायरबेस डाटाबेस में देखते हैं, उधर ऑथेंटिकेशन में यूज़र आएंगे जो लॉग इन करेंगे, ठीक है। तो देन इधर डाटा हमारे पास नहीं आया, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में ही करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास रियल टाइम डाटाबेस में आएगी, ठीक है। इसको अगेन से रिफ्रेश करते हैं, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन है तो कॉन्टैक्ट्स भी आएंगे, ठीक है, विद नेम्स आएंगे। तो ये देखें जी, आ गया पाकिस्तान और डिस्प्ले एस, ठीक है। इस तरह से आप इसका बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है, और एडमिन ऐप पे इसका डाटा देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ जी, ये तो हमने देख लिया। हाँ जी, ये तो हमने देख लिया कि हमारा डाटा बेस सेंड हो गया फायर बेस पे, ठीक है। अब एडमिन ऐप का किस तरह से सेटअप करें, तो इस चीज़ को चेक करते हैं। इसके लिए मेरे पास है ये फोन रैट और मीडिया प्लेयर, इसकी यूज़र ऐप है, ठीक है। मुझे यहाँ से पता लगा है, जैसे कि मैंने आपको बताया फायर बेस से, ठीक है। यहाँ पे हैकिंग इस तरह का है, ठीक है। उसकी फायर बेस आईडी और रैट टू एसएमएस वाले में भी यही है, ठीक है। ये मीडिया प्लेयर में भी यही है, ठीक है। तो इसमें भी यही हैकिंग वाली, ठीक है। अब मैं इंपोर्ट फ्रॉम गूगल सर्विसेज कर लेता हूँ और इसमें कर लेता हूँ जी डाउनलोड्स में, और वही प्रोजेक्ट 8 वाला इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ओके। और इसको कर लेते हैं रनिंग, ठीक है। आपके पास जो भी इशू आएगा वो हम चेक करेंगे और एडमिन ऐप पे इसका डाटा देखेंगे, ठीक है। तो चेकिंग करते हैं। ये आपको पहले बताया है कि इसमें ये चीज इशू आएगा। इशू ये आएगा कि फायर बेस पे गैलरी की इमेजेस सेंड नहीं होंगी क्योंकि मेरे पास पेड अकाउंट नहीं है, ठीक है, और वो प्रीमियम वर्जन में आता है, ओके। तो अभी ये लोडिंग हो रहा है, ठीक है, कंपाइलिंग हो रहा है। कंपोनेंट्स लाजमी है आपके ऊपर कि आप कर लीजिएगा, अदरवाइज ये कुछ इशू देगा, ठीक है। अब सेटिंग फॉग इस कंपोनेंट में ऑन थी तो सेटिंग फॉग ऑन हो गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है सेटिंग फॉग, ये इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है, ओके। तो देन इसको रनिंग होने देते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। इसके बाद हम टेलीग्राम के भी रैट बनाना देखेंगे कि टेलीग्राम पे किस तरह से डाटा आता है, ठीक है। टेलीग्राम पे किस तरह से बनाया जा सकता है, और इन दोनों के दरमियान कनेक्शंस भी देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से बनते हैं। अभी ये इंस्टॉल होगी, ठीक है। ये ऐप इज नॉट इंस्टॉल, ठीक है। अब क्यों नहीं हुई ये, या तो पैकेज का इशू है, ठीक है, मेरे पास पैकेज नेम का, या इस तरह का मेरे मोबाइल में इशू है, ठीक है। और अभी हम फोन रेट देखते हैं, ठीक है, ओके। तो मैंने ये दूसरे मोबाइल में की थी, ये चीज़ वर्क हो गई थी, ठीक है। सॉरी, इसको तो मैं एग्जिस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ओके ओके। अब हम इसके अंदर वो लाइब्रेरी में जाकर फायरबेस पे, और इसमें हम कर लेते हैं डाउनलोड्स में, ठीक है। आपको जस्ट सिंपली एक बार बना लेना और उसी पे आपका डाटा आता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं कर लेता हूँ जी सेव। अब ये रनिंग हो रहा है। अब इस पे आपको पता चलेगा कि किस तरह से डाटा में चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे रेट्स जो है ना ये पेड मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से प्रोटेक्शन रखनी है खुद को, और इसी तरह के खुद बना लो। वो इजी है, मेथड्स इजी हैं, ठीक है। जस्ट डिफाइन करना होता है सिंपली चीज़ों को कि ये उस
आईडी पे सेंड हो, ठीक है, तो ये आईडी पे सेंड हो जाता है, ठीक है। इसमें इतनी मुश्किल डिफिकल्टीज कुछ भी नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा आपको कोड्स को समझना पड़ता है। तो देन ये अभी लोडिंग हो रहा है, रनिंग अगेंस्ट स्प्रिंग फॉग हो रही है। वेट कर लेते हैं थोड़ा, देन इसके बाद हम टेलीग्राम पे करेंगे कि टेलीग्राम पे किस तरह से डाटा आ सकता है। टेलीग्राम पे थोड़ा लेट आता है बट आ जाता है मोस्टली मोबाइल्स का, और मोस्टली का नहीं आता, ठीक है। लाइवली एक्सेस कंट्रोल जो है ना वो होता है इशू, ठीक है। अदरवाइज जो सर्वर्स देख के, ठीक है, लाइक ग्लिच पे या इस तरह के सर्वर्स होस्ट करके देन आप उसका डाटा जल्दी मंगवा सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे वो डॉगी रैट है, ठीक है, इस तरह के रैट्स पे जल्दी डाटा आ जाता है, ठीक है। तो अभी बिल्डिंग हो चुकी है, फाइनली इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, ओपन करते हैं तो ये इस तरह का इंटरफेस आएगा इसका, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपना एक यूज़र क्रिएट करें। मैं अनस नेम से क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो अभी ये क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे ये बाय मोहम्मद हनफी, मोहम्मद के इसने स्पेलिंग ही नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह का है हनफी का, ठीक है। यहाँ से आप उसका जाके टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यूज़र नेम नॉट फाउंड है, ठीक है। ओके, तो इसका आई थिंक चैनल बैन हो चुका है जो भी है, ठीक है। यहाँ से आप सारा चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से बैक आने का आई थिंक है, ठीक है। यहाँ से रिफ्रेश का है, ठीक है, ये काफ़ी बेटर है, और वो चीज़ एनिमेशंस में थी, ठीक है। अब हम जाते हैं फायर बेस पे कि फायर बेस पे क्या चीज़ बनी है हमारी, ठीक है। हमारे पास पहले था हैक नेम से बना। अभी देखते हैं कि एडमिन ऐप से ये देखें, एफ के नेम से एक न्यू फोल्डर बन गया, ठीक है, एक आईडी बन गई, ठीक है। तो ये आ गए एफ के नेम से, ठीक है। इसको करते हैं तो ये देखें हमारे पास जो ये आईडी आ गई, ये आईडी आ गई और ये आईडी आ गई, ठीक है। ये यूजर के मोबाइल में लगनी है और देन ऑटोमेटिकली उसका स्टार्टअप हो जाना है, उसका डाटा इस आईडी पे आना सेंड हो जाएगा, ठीक है। और ये उसी यूजर एडमिन को शो होगा जो यहाँ से हम स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ से इसको ओपन किया और यहाँ पे ये कह रहा है कि किस यूजर से क्या अनस से स्टार्ट करते हैं, तो ये सेम टू सेम वही आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से यूजर और एडमिन ऐप का सेटअप होता है और उसी आईडी पे डाटा सेंड होता है, ठीक है। अभी हम आते हैं कि टेलीग्राम पे किस तरह से सेंड होता है, ठीक है। इसके लिए हम जी, आई होप कि आपको इस चीज़ की तो समझ आ गई होगी, ठीक है, कि एडमिन आईडी पे किस तरह से डाटा सेंड होता है, ठीक है। और इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि टेलीग्राम पे किस तरह से डाटा सेंड होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर देखते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। ये कॉन्टैक्ट हैक के नाम से है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, ये चीज़ चेक करते हैं कि मेन एक्टिविटी जो है गिव क्रेडिट्स, ठीक है, इस तरह का कुछ है। और ये कर रही है, ये इसकी फाइलें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे जाके जावा एंड कोटलन में। और ये आ गई कॉन्टैक्ट रीड, ये कॉन्टैक्ट रीड करती है फाइल आपकी, ठीक है, नेम और फ़ोन नंबर से, ठीक है। और देन ये फोरग्राउंड है कि बैकग्राउंड पे ये काम करती है, ठीक है। और टेलीग्राम फाइल सेंडर है, ठीक है। यहाँ पे आपका बूट टोकन और चैट आईडी होगी और इस पे ये सेंड होगा। ये चीज़ वही आ गई जो आपको समझाई है, api.telegram.org.boot/boot, ठीक है, बूट टोकन सेट डॉक्यूमेंट और उसके बाद चैट आईडी, ठीक है। उस चैट आईडी पे उस बोर्ड पे ये डाटा सेंड होता है, ठीक है, टेलीग्राम फाइल सेंडर के। और ये बाइट है, रिस्पॉन्स बफर कोई 4096 ये बाइट्स होती हैं, ठीक है। और इस चीज़ को हम रन करते हैं कॉन्टैक्ट हैक फाइल को, तो देखते हैं ये काम करती है कि नहीं करती, ठीक है। आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये स्लो वर्क करेगी। स्लो वर्क क्यों करेगी, क्योंकि इसमें ये इशू आ गया और ये आया है ड्रॉएबल ऐप आइकन का, ठीक है। ऐप आइकन नाम से इमेज नहीं है। तो इमेजेस में हम चले जाते हैं और यहाँ पे इमेज मैनेजर में नहीं है, ठीक है, ऐड इमेज कर लेते हैं और यहाँ से मैं अपनी ही इमेज दे देता हूँ, या एनीवन ये वाली दे देता हूँ, ठीक है। ओके, डन कर देता हूँ। इसका नेम मैं दे देता हूँ ऐप माइनस आइकन, ठीक है, ऐप स्लैश आइकन, ठीक है। अब ये सेव कर लेते हैं और इस चीज़ को मैं करता हूँ अब रन, ठीक है। ये इतना सा इशू होता है, छोटे मोटे एरर्स बंदा खुद फिक्स कर लेता है, ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट जब किया जाता है रिस्टोर तो थोड़े बहुत आ जाते हैं, किसी टाइम आ जाते हैं, मोस्टली नहीं आते, ठीक है। अब जावा इस कंपाइलिंग अगेन से हो रहा है। ओके, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो ये
फाइल पे जो डाटा होता है ना, जावा एंड कोटलन इंपोर्ट की हुई होती हैं, ठीक है। ये देखो अभी हो गया, ठीक है। इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगेगा, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट्स की परमिशन नहीं है, ठीक है, उसके पास परमिशन नहीं मांगी हुई थी, इस वजह से वो एरर आ गया, ठीक है। 9 मोर एरर्स और ये बैक आ गया, ठीक है। तो ये मोस्टली कुछ में आ जाता है, कुछ में नहीं आता। और आर्ट गैलरी में गैलरी हैक है, ठीक है। और आपको बताता हूँ कि अब जो मैंने बनाई थी, ठीक है, ये गेट जीमेल की है, ठीक है। इसमें भी वही सेम टू सेम चीज़ है कि यहाँ पे उसने जावा एंड कोटलन में दी हुई है, ठीक है। टेलीग्राम सेंडर में वोट टोकन और चैट आईडी, ठीक है। पोस्ट मेथड, ठीक है, ये देखो पोस्ट मेथड, ठीक है। अगर गेट होता तो वो रिस्पॉन्स लेता होता है, ठीक है। इसी तरह से ये ईमेल सेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं टिकटॉक फॉलोअर्स, जो कि मैंने टिकटॉक की फिशिंग एप्लीकेशन बनाई हुई थी, ठीक है। ये मैंने अभी दी तो नहीं है, ठीक है। और ये अब क्या काम करेगी, ठीक है, हम इस चीज को देखते हैं। ऑन करिए और गेट रेसेस्ट, ये देखो फाइल्स को थोड़ा सा रीड आउट करना पड़ता है। टेक्स्ट व्यू 10 में जो डाटा होगा वो जाएगा, ठीक है, ऑन क्रिएट में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन एक्टिविटी के देखते हैं कि मेन एक्टिविटी में क्या है। वो कह रहा है कि सिलेक्ट एक्टिविटी ओपन हो गई, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो सिलेक्ट एक्टिविटी में देखते हैं कि क्या चीज़ है। अब वो कह रहा है टिकटॉक फॉलोअर्स पे टैप करो, टिकटॉक लाइक्स पे, टिकटॉक व्यूज पे, ठीक है, इस तरह से दी हुई है। और यहाँ पे ये कलर है वैसे, ठीक है। और टिकटॉक फॉलोअर्स पे क्लिक करने के बाद ओवरराइड फेड इन एनिमेशंस हैं कुछ, ठीक है। और टिकटॉक फॉलो एक्टिविटी ओपन हो गई। और इसी तरह से ये नेक्स्ट अपडेट में कह रहा है लाइक्स का, व्यूज का भी नेक्स्ट अपडेट में कह रहा है, और शेयर्स का भी नेक्स्ट अपडेट कह रहा है, टोस्ट शो कर रहा है, ठीक है। टिकटॉक फॉलोअर्स में आ जाते हैं। देन वो कह रहा है जनरेट फॉलोअर पे टैप करने से क्या होगा। अब बटन में इनका काम शुरू हुआ, ठीक है। फोन नंबर और ये कैन नॉट एम्प्टी, ठीक है। अब उसने नेटवर्क का मेथड यूज किया, ठीक है। रिक्वेस्ट नेटवर्क कर रहा है। यहाँ पे बोट टेक्स्ट व्यू 10 में जो डाटा होगा एंटर किया हुआ वो हो गया यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। ये विद टैग टेलीग्राम, ये आपका डाटा टेलीग्राम पे सेंड करेगा, ठीक है। अब इस चीज को मैं रनिंग करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपको व्यूज में, अगर आपने देखी हुई ओल्ड वीडियो, ठीक है, मैं उसका कमेंट बॉक्स में, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने बनाई थी ये एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि डाटा टेलीग्राम पे सेट कर रही थी, ठीक है। जिसमें कॉन्टैक्ट हैक, एसएमएस हैक और जीमेल हैक और एंटर डाटा हैक, ये 2-3 चीजें रनिंग हो रही थी, ठीक है। अब टिकटॉक फॉलोअर्स की मैं रनिंग कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखें, पहले वो मेन एक्टिविटी टिकटॉक फॉलोअर्स पे टैप करने के बाद यहाँ पे जनरेट फॉलोअर पे ये देखें एरर आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब 687 जो है ये रैंडम तो नहीं है, ठीक है। ये चीज देखें, अभी हम जाते हैं जी टेलीग्राम पे। ओके, तो हमने ये बना चुके हैं बोट, ठीक है, जिसका ये टोकन है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और हम आ जाते हैं स्केचवेयर में और इवेंट्स में आके ऑन क्रिएट में, और यहाँ पे जो टोकन है, ठीक है, ये आ गया जी। अब यहाँ पे ये देखो ये किस टोकन पे सेंड कर रहा है, ठीक है, ये देखते हैं। बोट टेक्स्ट व्यू 10 में है जो, ठीक है। अब टेक्स्ट व्यू 10 आपको यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। टेक्स्ट व्यू 10 ये रहा, ठीक है। इसको ऊपर आपको ये नजर नहीं आएगा, ठीक है, ये टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है। इसकी जगह पे आपको कर देना है टेक्स्ट और यहाँ पे आपको ये पेस्ट कर देना है टोकन, ठीक है। और उसके बाद ये चैट आईडी का है टेक्स्ट व्यू 11, तो आपको यहाँ पे सिंपली कर देना है चैट आईडी, ठीक है। चैट आईडी रोबो पे आके आपको इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसको चेंज कर देना है, ठीक है। ये आ गया चेंज, ठीक है। ओके, अब हमारी ये देखो, अगर आप सिंपली टैप करो तो ये नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसका कलर ही इस तरह से दिया गया है, ठीक है। बोर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। बोर्ड को कर लिया हमने स्टार्ट, ठीक है। अब ये देखते हैं कि डाटा बेस सेंड करता है कि नहीं करता, ठीक है। एंटर कर लेते हैं और कितने टाइम में सेंड करेगा। एंटर डाटा फास्टली मोस्टली काम करता है, ठीक है, फास्ट आता होता है। और मोस्ट टाइम जो है ना फायरवॉल्स की वजह से ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को रनिंग होने देते हैं। ओके, तो ये अभी जावा इस कंपाइलिंग हो रहा है, ठीक है। जो थोड़ा सा स्टॉपली स्लो होता है, ठीक है। और देखते हैं कि डाटा आता है कि नहीं आता। ओके, ओके, अपडेट कर लेते हैं। यहाँ से आपने रैंडमली नीचे से कुछ भी चेंज कर सकते होते हो, ठीक है। ओके जी, तो ये देखो नीचे से ये टोस्ट आ रहा है नेक्स्ट अपडेट, और टिकटॉक फॉलोअर्स पे टैप करने के बाद यहाँ पे मैं रैंडमली कुछ भी दे देता हूँ, पासवर्ड में भी कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। फॉलोअर्स अमाउंट में मैं जनरेट फॉलोअर्स पे टैप करता हूँ, ये कह रहा है अनेबल टू,
इंटरनेट कनेक्शन आप ऑन करें, ठीक है। तो gmail.com इस तरह से कुछ भी एरर दे सकता है, ठीक है। gmail.com पासवर्ड में कुछ भी और जनरेट फॉलोअर्स। अब ये कह रहा है कि ये इसने यही चीज शो करते रहना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोड्स में देखें, इसके कोड्स में जो, क्योंकि एल्स डी डायलॉग शो करेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पहले डाटा को सेंड करेगा और देन उसके बाद टेक्स्ट टू गेट टेक्स्ट, और यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये नहीं सेंड हुआ, ठीक है। किस तो नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये चीज देखें, इसने कहा हुआ इफ टेक्स्ट व्यू टू गेट टेक्स्ट इज इक्वल टू, ठीक है, और इक्वल टू ये चीज इसने दी हुई है, ठीक है। हम सिंपली इसको जो है एडिट टेक्स्ट टू, ठीक है, एडिट टेक्स्ट टू, एडिट टेक्स्ट टू और एडिट टेक्स्ट टू पासवर्ड एरर, ठीक है। एडिट टेक्स्ट है वो एडिट टेक्स्ट किया हुआ, ठीक है। और ये अब मेथड कर रहा है टेक्स्ट व्यू 10 और टेक्स्ट व्यू 10, ठीक है। टेक्स्ट व्यू 11, टेक्स्ट व्यू 11 चैट आईडी, ठीक है, विद टैग टेलीग्राम। तो ये उस तरह से डाटा जो है ना टेलीग्राम पे सेंड करता है, ठीक है। और इसी तरह से ये स्लो भी करता है, किसी टाइम फास्ट कर जाता है। इस चीज़ को आप अपने पास ट्राई करिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, और इस तरह के न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।